तो भाई क्या हाल है तुम सब लोगों के? ठीक है। तो एज़ पर द डिमांड, जैसे कि लोग डिमांड कर रहे थे, लोग में जैसे गुंजन डिमांड कर रही थी कि भैया मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भैया मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे थोड़ा भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दीजिएगा तो थोड़ा सही होगा। तो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है चैप्टर नंबर है वो 716 है। ठीक है, लेसन नंबर 716 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मैं एक बार वो भी करवा देता हूँ। लेसन नंबर 716। और तुम लोगों को पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबको पता है ना? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेसन 716 ए। तो ये है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, वो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आप लोगों को पता है ये कौन सा सेक्शन होता है? ये हमारा वोकैब सेक्शन होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ग्रामर सेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है भाई तुम सब लोगों को? तो जो इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर था, एक 716 था और एक 715 ही है। मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ, 715 और 716 दोनों को, ताकि तुम लोगों को पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन समझ में आ जाए कि आखिर चीज़ क्या था। तो देखो लेसन नंबर 715, इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ कि 715 और 716 दोनों मर्ज है। 715 आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 715 पढ़ ही लिया होगा। जो रह गया है वो 716 रह गया है। ठीक है, तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियरली समझ में आजा आजा। ठीक है, क्लियर है? होपफुली क्लियर है ये। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। ठीक है ना? हाँ भाई, सारे कमेंट बॉक्स में लिख देना हेलो राजा भैया। ठीक, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसका जो हमारे पास पहचान है, ठीक है, मैंने सबको बताया था जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए, क्या बोला मैंने? जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए या ई लग जाए वो क्या हो जाता है? वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। मैंने तो क्या बोला? जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे हमारे सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास जो इसकी पहचान है वो तो ये होगी कि हमारे पास आ ए ई सेंटेंस के पीछे लग जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि इसका रूल ये कहता है कि हम जैसे ही देखेंगे तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। क्या बोला मैंने? हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले तुम लोग वीडियो के अंदर खो जाओ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमारे पास टोटल प्रोनाउन कितने हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है? 6 प्रोनाउन है। देखो ये वाला जो आपका सेक्शन है, क्या कहा मैंने? मे बी क्लियर क्लियर। ठीक है, ये वाला जो आपका सेक्शन है यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दिया है होपफुली। हाँ, ये जो आपका जो पार्टीशन है वो क्या पार्ट का हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? आई यू दे वी ही और सी। आई यू दे वी ही सी। देखो मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास होता है वो इस तरीके से होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को जवाब देते हैं, ठीक है, मी यू देम एस हिम हर, मतलब अगर आई है तो क्या हो जाएगा? मी। बस समझना। ठीक है, आप लोगों को पता है चीज़ें क्या होता है, आगे जाके अपने आप क्लियर हो जाती है। दे का क्या हो जाएगा? देम। वी का क्या हो जाएगा? अस। ही का क्या हो जाएगा? हिम। और सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है भाई तुम लोग सभी लोगों को? ठीक है, तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ भैया क्लियर है। तो जैसे कि मैं तुम्हें पहला सेंटेंस लूँ, जो हमारे पास पहला सेंटेंस कहता है कि भैया मैं गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग को एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैं गया, क्लियर। दूसरा मैं तुम्हें लिखूँ कि मैं जो है जा चुका। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं चला गया। क्या बोला मैंने? एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बोला कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये बोल दूं कि मैं गया, पहली चीज तो होगी। दूसरी चीज मैंने तुम लोगों को ये बोला कि मैं जा चुका और मैं चला गया। तीनों का मतलब क्या निकल के आ रहा है? तीनों का मतलब तो एक ही निकल के आ रहा है ना, कि मैं जो है वो जा चुका है। यानी कि अगर राम श्याम ट्याम प्याम जो भी है वो जा चुका है, मतलब वो मेरे दिल से जा चुकी है। ठीक है, तो जा चुकी है, या फिर मैं बोलूँ चली गई है, या फिर मैं बोलूँ कि चली ही गई है, तो बात क्या फ़र्क है? सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो चीज़ हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, कि वो चीज़ खत्म हो चुका है। तो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे ही तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाए, जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए
ई लग जाए तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं भाई, उस टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं वो है मैं का क्या हो जाता है आई। और देखो जाना, गया, देखो टू गो का मतलब क्या होता है, टू गो का मतलब होता है जाना, ठीक है, जिसको हम आसान शब्दों में क्या कहते हैं, गो, वेंट, गोन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, गो, वेंट, गोन, ये क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है। तो एक बार बताओ इसका क्या हो जाएगा, आई, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वेंट, सही बोला ना मैंने, आई वेंट। मैं और पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है, ये उसी के पार्ट का है, ठीक है, समझ लेना सारे के सारे। जैसे हम बोर्ड पे करते थे ना वही चीज़ है यहाँ पे, मान लो कि ये तुम्हारे सामने वाइट बोर्ड चल रहा है और राजा भैया आपके सामने खड़े हैं और आपका जो है ग्रामर पार्ट चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दूसरा मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तुम गए, पहला चीज़ तो ये हो गया कि मैंने तुम्हें बोला तुम गए। दूसरी चीज़ मैं क्या बोल सकता हूँ तुम्हें कि तुम जा चुके, अरे हाँ ना, या फिर मैं तुम्हें ये भी बोल सकता हूँ कि तुम चले गए मेरे जीवन से, बोल सकता हूँ ना। तो तुम का क्या होता है भाई और बहनों, देखो तुम का होता है यू, और गए का क्या निकालना, मैंने क्या बोला, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या है, वेंट, ठीक है। आसान शब्दों में क्या हो गए, मैं गया, तुम गए, या फिर तुम जा चुके, क्लियर है भाई ये सब चीज, है ना। तो हो गया यू वेंट। वैसे ही मैं कहूँ वे गए तो उसका क्या हो जाएगा, दे वेंट। देखो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, आसान शब्दों में चीजों को समझ जाओ। अगर वे गए तो क्या हो जाएगा, दे वेंट। अगर वह गया तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। और वह गई, वह गया और वह गई, वह गई होगा तो क्या हो जाएगा, सी वेंट। तो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं यहां पे तीसरा, ठीक है, कि मैंने चाय पी ली, क्या बोला मैंने, मैंने चाय पी ली, ठीक है। मैंने यहां पे बोल दिया कि मैंने चाय पी ली। तो अगर मैं तुम्हें यहां पे बोला मैंने चाय पी ली, तो चाय पीना क्या होता है, टेक टी, यहां पे लिख दूं टू टेक, टू टेक टी का मतलब क्या होता है, चाय पीना। और तुम्हें टेक की पता है थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेक, टुक, और क्या होता है एक लास्ट, और वो होता है टेकन, क्या होता है, टेक, टुक, टेकन। ये तीनों फॉर्म होती है उसकी। मैंने चाय पी ली, टेक, टुक, टेकन, क्लियर है भाई सब लोगों को। अब एक चीज देखना तुम सारे के सारे लोग, तो मैं क्या लिखूँ, मैंने का मतलब क्या हो गया आसान शब्दों में, कि देखो अगर मैंने बोला मैंने चाय पी ली, या फिर मैं चाय पी ली चुका हूँ, ठीक है, मैंने चाय पी ली या फिर मैं चाय पी चुका हूँ, तो इन द सेंस क्या मतलब है कि सबका मतलब सेम ही है। तो मैंने का क्या हो जाएगा आई, चाय पीने का हो जाएगा टेक, लेकिन टेक की हमें क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, आई टुक, ये जी मत समझना, आई है वो, आई टुक टी, ठीक है। तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हम लोग कभी भी ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। अरे ऐसा तुमको रीजन पता है कि हम ड्रिंक का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रिंक का यूज हम तभी करते हैं जब हम कोई ठंडी चीज को पी रहे होते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स वॉट्स वोडका वोडका लगाते हैं तो कहते हैं ना चल ड्रिंक करते हैं, कहते हैं ना, कोई कहता है कि चल टेक करते हैं, नहीं ना। तो गर्म चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेक का, और ठंडी चीजों के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ड्रिंक का, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हें समझ में आ चुका है। चलो मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं, जो कि हमारे पास चौथा सेंटेंस है, कि तुम लोगों को पता है स्नातक, तुमने स्नातक, तुमने स्नातक पूरी कर ली, क्या लिखा मैंने, तुमने स्नातक पूरी कर ली, लास्ट में क्या है ई। और मैंने तुम्हें बताया कि जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए, क्या बताया मैंने कि जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए तो क्या हो जाता है, हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर चला जाता है। ये लिख रखा है ना मैं, जिस भी सेंटेंस के पीछे आ ए ई लग जाए वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा तुमने स्नातक पूरी कर ली, ठीक है, मैंने क्या बोला, तुमने स्नातक पूरी कर ली, तो तुमने का क्या होगा, यू, और स्नातक का क्या होगा, स्नातक का क्या होगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन, क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टू कंप्लीट दी। और जैसे जैसे मैं लिखता हूँ ना, तो कोशिश किया करो कि साथ साथ बैठ के पहले एक बार समझो और फिर एक बार लिखो। स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत किया करो कि स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेंगे, क्योंकि कल का काम फिर कल पे ही रह जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इस तरीके से लो जैसे कि तुम्हारी क्लास चल रही हो, ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है सीधा कंप्लीटेड, और फिर कंप्लीटेड, स्पेस की कमी है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कंप्लीटेड। और पूरी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है, क्लियर है। तो तुमने स्नातक पूरी कर ली, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, यू
हाँ वेरी गुड, क्या होगा, यू कंप्लीटेड दी, क्या होगा यहाँ पे, ग्रेजुएशन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, यू कंप्लीटेड दी ग्रेजुएशन। क्लियर है भाई। अब देखो वही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे 9 7 8 सेंटेंस लिख दूँ, जैसे कि पांचवा सेंटेंस मैंने लिख दिया, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ कि इसके बाद तो मुझे लगता है कि तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। और एक लास्ट सेंटेंस है जो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, ठीक है, तो वो एक मैं समझाता हूँ कि उन्होंने तुम्हारी शिकायत, क्या बोला मैंने, उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी, क्या बोला मैंने, उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी। देखो शिकायत क्या होता है, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि तारीफ भी तुम किसी की करते हो और जो शिकायत होता है वो भी तुम किसी के खिलाफ करते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टू कंप्लेन, ठीक है, क्या लिख दूं मैंने, टू कंप्लेन, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में, इसके आगे ही है ब्रैकेट में, अगेंस्ट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम कभी भी शिकायत अपने खिलाफ नहीं करते हो अगर तुम्हारा दिमाग फिर ना गया हो तो, ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि भाई यू, उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, उन्होंने का क्या हो जाएगा, दे कंप्लेंट, दे कंप्लेंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, दे कंप्लेंट अगेंस्ट यू, ठीक है। दे कंप्लेंट अगेंस्ट यू, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, ठीक है। समझ में आया, अगेंस्ट का यूज क्यों है, क्योंकि तुम हमेशा क्या होता है किसी के खिलाफ करते हो, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है किसी के खिलाफ। जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ बोलोगे और तुमको लात जूते थप्पड़ सब पड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है, तो कृपया करके खतरे में ना पड़ी, ठीक है। अगला करते हैं कि हमने तुम्हारी बात मान ली, क्या बोला मैंने, हमने तुम्हारी बात मान ली। बात मानना का क्या होता है, टू ओबे, ठीक है। बात मानना का क्या होता है भाई, टू ओबे या फिर फॉलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बात मानना होता है टू ओबे या फिर फॉलो, ठीक है। जिसके अंदर तुम फॉलो फॉलोड फॉलोड भी कर सकते हो और ओबे ओबे ओबेड भी कह सकते हो, ओबे ओबेड और फिर ओबेड, ठीक है। ओबे ओबेड ओबेड या फिर फॉलो फॉलोड, ठीक है, और यहाँ पे सेम, ठीक है, फॉलो फॉलोड फॉलोड, ये तुम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने तुम्हारी बात मान ली, तो हमने का भाई देखो आसान शब्दों में क्या होता है, हमने का तो होता है वी, है ना, अरे हमने का क्या होता है वी, और बात मानना क्या होता है ओबेड, है ना। देखो बात मान ली, लास्ट में क्या है ई, जैसे ही ई आता है हम क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म दी वर्ब का, तो वी ओबेड यू, है ना, क्या हो जाएगा, वी ओबेड यू या फिर वी फॉलोड यू। देखो दोनों का मतलब सेम है कि हमने तुम्हारी बात मान ली। तो देखो अब तुम होमवर्क ले लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से, कि एक मैं तुम्हें देता हूँ कि मेरे भाई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, ठीक है, मेरे भाई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, ठीक है। आठवां मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ कि राजा भैया ने हमें समझाया, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, राजा भैया ने हमें समझाया। और एक मैं दे देता हूँ तुम्हें कि सर ने मुझे डांटा, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, सर ने मुझे डांटा, मेरे भाई ने मेरी पेंसिल चुरा ली, पेंसिल चुराना क्या होता है, ठीक है, चुराना कह सकते हो, यहाँ पर तुम लोग कह सकते हो टू स्टील, ठीक है, जिसको आप लोग कह सकते हो स्टील, स्टॉल, और क्या होता है स्टॉलन, ठीक है, स्टील स्टॉल स्टोलन, ठीक है। डांटना तुम लोगों को मैंने जो एमडीआर दिया था उसके अंदर है ही है एमडीआर, और उसके बाद तुम लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि इस वर्ड मीनिंग का क्या मतलब है। टू स्नब होता है, क्या बोला मैंने, टू स्नब होता है मतलब डांटना, तो यहाँ क्या हो सकता है स्नब, स्नब्ड, ठीक है, और एक और चीज़ हो जाएगा क्या होगा वो भी स्नब्ड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला तो देखो तुम्हारा हो गया 715 का चैप्टर नंबर, ठीक है।
ये वाला हो चुका है तुम्हारा 715। और इसकी जस्ट अगली वीडियो जो मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है, वो है तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। वो है तुम्हारा पार्ट 2। क्या बोला मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो भी तुम्हारा है पार्ट 2, जिसके अंदर हम बस एक चीज़ और समझेंगे। और जैसे वो चीज़ समझ जाएंगे तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में खत्म हो जाएगा। तो भाई देखो, वीडियो की प्लेलिस्ट को एक्सेस करते रहना, ठीक है। जो भी अगर एक्सेस नहीं कर रहा है, जिसको भी जरूरत है उसको फॉलो कर देना और उसको भेज देना। ऐसे कोई फोर्स नहीं है, मैं बस तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख जाओ। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और देखो मैं देख रहा हूँ कि कमेंट नहीं आ रहे, ठीक है, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है। कमेंट करने से एक चीज़ ये होती है कि मुझे पता चल जाता है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बस मोहित का कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब जस्ट इसकी अगली वीडियो में हम लोग डालने वाले हैं प्रेजेंट, ओ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। तो लेट्स कंटिन्यू, बाय बाय।